हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बुक अगर ओल्ड एडिशन की होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 24 होगा, शायद बोल रहा हूँ, फिर भी आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। इफ x is a Poisson variate and P0 means x equals to 0 is equals to 0.05, prove that P greater than 2 is equals to 0.575 प्रूव करना है हमें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें m की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर m की वैल्यू ही मिसिंग है। सो फॉर्मूला है px इक्वल्स टू e रेज टू माइनस m रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। सो p0 इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस m रेज टू 0, x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। अब आपको क्वेश्चन में P0 का वैल्यू तो बताया है इन्होंने, कितना बताया? 0.05। सो 0.05 इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस m इंटू 1 डिवाइड बाय 1। m का पावर 0 हो तो वो 1 होगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 होगा। सो देयरफॉर we can say that 0.05 is equals to e raised to minus m। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन में देखिए आपको 0.05 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? e raised to minus 3। 0.05 की वैल्यू e raised to minus 3। अब मैं 0.05 की जगह e raised to minus 3 लिख दूं और यहाँ पर e रेज टू माइनस m लिख दूँ। सो जब भी बेस इक्वल होता है तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है और पावर को कंपेयर करेंगे तो m इक्वल्स टू 3 होगा। माइनस m इक्वल्स टू माइनस 3, दैट मीन्स m इक्वल्स टू 3। ये हमने m की वैल्यू कैलकुलेट की। अब क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या प्रूव करना है कि x greater than 2 is equals to 0.575. So now x greater than 2 0.575। अब x greater than 2 क्या होता है? ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है x3 प्लस x4 प्लस 5 प्लस डैश 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 डैश, अनलिमिटेड इनफाइनाइट वैल्यू होगी। सो हम इतना तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हमें जब भी ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हम 1 में से माइनस कर देते हैं P0, P1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। जब भी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 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 इनफाइनाइट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम 1 में से 0, 1 एंड 2 माइनस कर देते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा, ये जो आंसर होगा इन दिस आंसर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। अब हमारे पास पॉइजन का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सो 1 माइनस P0, दैट मीन्स x की वैल्यू हमें 0 लेनी है और m का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है और पॉइजन का तो यही सिंगल फार्मूला है। तो इस फार्मूला में पहले मैं लिख रहा हूँ e रेज टू माइनस m
दैट मीन्स e raised to minus 3 into 3 raised to 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। फिर से 1 रखूँगा वैल्यू, e raised to minus 3 into 3 raised to 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर से e raised to minus 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हमने क्या किया, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की जिसमें 0, 1 एंड 2 पावर रखा था x के वैल्यूज़, और e raised to minus 3 का हमने वैल्यू रखा हुआ है। सो 1 माइनस e raised to minus 3 कॉमन निकाल दिया मैंने। सो 3 पावर 0 1 upon 1 3 upon 1 एंड 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2। e raised to minus 3 कॉमन निकाल दिया है। सो बाकी 3 का पावर 0 मीन्स 1 वैल्यू होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। 3 पावर 1 वैल्यू 3 होगी डिवाइड बाय 1। सो आइए फाइनली अब हम इन्हें टोटल करेंगे, और e raised to minus 3 का मैं वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ कि e raised to minus 3 का वैल्यू क्या आएगा। सो वो e raised to minus 3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05। सो 1 माइनस 0.05 इंटू 1 upon 1 1, 3 by 1 3, 9 upon 2 4.5। So finally 1 minus 0.05, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8.5। So 1 minus 0.05 into 8.5, तो आंसर आ गया 0.425, और 1 में से अगर माइनस किया तो आंसर आया 0.575। 0.575। और यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 इज इक्वल्स टू 0.575 प्रूव करना है हमें। सो यही तो हमने क्वेश्चन में प्रूव किया कि x ग्रेटर देन 2। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, p0 की वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू में से मैंने p0 x की वैल्यू 0 रखकर मैंने m का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब एक बार m की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो m का वैल्यू यूज़ कर हमें चाहिए p ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 3 + 4 + 5 + 6 6 6। सो ऐसे जब इनफाइनाइट वैल्यू दिए हुए होते हैं तो हम पूरे कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है वो ऑलवेज 1 होता है। सो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0 1 एंड 2। सो अगर 1 में से 0 1 2 माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स हम इनडायरेक्टली ग्रेटर देन 2 कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले ली और m का जो वैल्यू है वो 3 ले लिया। सो x का वैल्यू 0 then 1 then 2 और m की वैल्यू 3 ले ली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है e को बाहर कॉमन निकाल देना। e को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। अगर आप कॉमन नहीं भी निकालोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हर एक स्टेप पर आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। आप e की वैल्यू 0.05 यहाँ रख दो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे। सो हर एक जगह आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा ना करना पड़े इसलिए सीधा e raised to minus 3 को बाहर कॉमन निकाल दिया। अब e raised to minus 3 को कॉमन निकालने के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं 0 फैक्टोरियल, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन करके आया हूँ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है एंड 3 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। सो वैल्यूज़ रख कर फाइनली हमारा आंसर आया 1 + 3 + 4.5 इक्वल्स टू 8.5। इसे हमने मल्टीप्लाई किया 0.05 के साथ
और 1 में से ये पूरी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी तो आंसर आ गया 0.575। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ।